ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामिस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामिस से फ्लोरिडा का सफ़र पहले भी कई बार किया था, इसी वजह से ये सफ़र भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या वाकया पेश आया था? उनको समंदर निगल गया ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामिस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक थे हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से क्रूज करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कुंडपट किया गया, जो समंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। हम सब ने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये विंग पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल तो कभी डीवेल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिपेस और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक उनमें से सिर्फ चंद शिपेस और एयरप्लेन्स का मिलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहां वो आखिर छोटी ये बार रेडार पर शो हुए थे। समंदर के दूसरों का तो ना मिलबा मिला और ना ही उनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसीर है। आखिर बरमूदी ट्रायंगल में कुछ तो अलिफाबनामल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को यहाँ पेशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूदे ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से वो 5 बोमुब्र तियारे अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर II को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने के लिए एक मिशन पर निकले थे। अगर वहां पर एक मिशन पर निकले थे तो इस वक्त भी एक साथ, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर II को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन ही रह दंगे स्टोर पे वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रेडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बोमुब्र एयरक्राफ्ट का और ना ही इस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला टोएंस जॉर्ज और डेविड रूटशाल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक उनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो उनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूदे ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूदी ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पुर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई।
यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल्फारोस सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारोस से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था और इसी वजह से इसको बरमूडी ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अलिफाब नॉर्मल बियाउफ कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हिवाना के बजाय डालेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हुदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम भर्राक था अपनी लग्जरी ऊँट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को भरेक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी आट की किसी तेवड़स चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई आट मिली और ना ही भरेक का कोई नामो निशान था। वालालम समंदर में कौन सी चीज से इसकी टक्कर हुई थी, ये राज भरेक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रूंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती हैं और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट के टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बूम क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो उनके नीचे बहुत ही तेज हुआ के विंड चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर तक पहुंच सकती है। हुआ के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही उनमें कोई हुई जहाज आसानी से उड़ सकता है और उनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया बोलते हैं अगली शानदार वीडियो में।